गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कंटिन्यूसली लॉकडाउन में मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अनअकैडमी पे काफ़ी बिजी था तो लगातार क्लास दे नहीं पा रहा था और इसीलिए ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज ही कुछ स्टूडेंट्स का भी मैसेज आया कि सर मुझको वुड का यूज़ बता दिए। तो आज मैं हम आप लोगों को यूजेस ऑफ वुड बताता हूँ। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसको करने में। तो मैं आज आपको इतनी अच्छी तरीके से इसको बता दूंगा कि आपको वुड से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स एकदम दूर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो एक तो ये विल की पास्ट फॉर्म होती है। विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? वुड होती है। तो ये जो वुड होती है ये पास्ट फॉर्म होती है। विल की फॉर्म जो होती है पास्ट फॉर्म वो वुड होती है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ तो यही होता है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ध्यान दिएगा, जैसे कि पास्ट में कोई चीज़ फ्यूचर में हुई हो उसके लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। When I had एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको रब कर दूं। जी, अब आप लोग ध्यान दिएगा। एग्जाम्पल मैं बहुत ही इजी देना चाहता हूँ इसलिए मैंने रब कर दिया। विल की जो पास फॉर्म होती है वो वुड होती है। जैसे कि एक आपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, राम सेड टू मी आई विल गो। अब हम इसको क्या बनाएंगे? राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो। राम ने मुझको बताया था तो कि वो जाएगा। तो यहाँ पर विल क्या बन गया? पास्ट हो गया। तो यहाँ पर विल का यूज़ किस में हो गया? पास्ट में हो गया। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। जब कभी भी पास्ट में कोई बात फ्यूचर की चल रही हो तो उसमें हम विल को वुड कर देते हैं। राम ने मुझसे कहा था कि वो जाएगा, राम ने मुझको जानकारी दी थी कि वो जाएगा। तो राम informed me that he would help अमित। राम ने मुझको इन्फॉर्म किया था कि वो अच्छा राम ने मुझको इन्फॉर्म किया था कि वो अमित की मदद करेगा। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ चल रही है ये एक्चुअली चल रही है कि बीते हुए समय में कोई काम भविष्य के बारे में बताया गया था। जैसे कि जैसे आप लोगों में से किसी का भी नाम अमित है तो मैंने आपसे ये बोला कि अमित जब मैं तुम्हारे घर गया था तो पिताजी ये कह रहे थे कि मैं मिलने आऊँगा, वो नहीं आए साथ में। तो ये क्या हुआ? ये बीते हुए समय में जो भविष्य का कार्य मुझसे कमिटमेंट किया गया था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। राम इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड हेल्प अमित। तो राम ने मुझको ये बात की जानकारी दी थी कि वो मेरी मदद करेंगे। चलिए, ये तो पहला यूज़ हो गया वुड का, जो वुड की फास्ट फॉर्म होती है। अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शुरू हो रही हैं जहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है। बीते हुए समझ में मतलब कि पास्ट फ्रीक्वेंट एक्शन, बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहे हैं। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। पास्ट फ्रीक्वेंट एक्शन, पास्ट फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ हम लोग पास्ट फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जब राम यहाँ पर था तो वो सिगरेट पिया करता था। व्हेन राम वॉज हेयर ही यूज टू स्मोक। जब राम यहाँ पर था तो वो सिगरेट पिया करता था। मेरी हिंदी की स्पेलिंग्स काफ़ी ख़राब हैं तो इसीलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। और हिंदी लिखने से फिर समय भी बर्बाद होगा तो इसीलिए कम टाइम में आप लोग काफ़ी कुछ भी सीख जाएंगे। जब राम यहाँ पर था तो वो धूम्रपान किया करता था।
पहली बात तो जो ये यूज टू होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो यूज टू होता है। क्या होता है? यूज टू। इसमें डा का उच्चारण कहीं नहीं होता है, ये यूज टू होता है उसका उच्चारण। तो वेन राम वॉज हेयर ही यूज टू स्मोक, इसका मतलब जब कभी भी कोई भी सेंटेंस आपका ताती ते पे ख़त्म हो, किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, ताती ते पे ख़त्म हो, इसका मतलब एक तो वो होता है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला होता है कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, खाना खाता हूँ, लेकिन ये ताती ते से होता है। जब राम यहाँ पर था तो वो सिगरेट पिया करता था, ताती ते। इसी बात को कहने का एक तरीका और है, वेन राम वॉज हेयर ही वुड स्मोक। ये मॉडर्न यूज़ है, ये कई बच्चे नहीं जानते हैं। जब कभी भी वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एक तो मैंने अभी आप लोगों को पिछला वाला यूज़ बताया है जहाँ पर विल की पास फॉर्म वुड होती है, वहाँ पर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल लगता है। लेकिन जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जब राम यहाँ पर था तो वो सिगरेट पिया करता था, यहाँ पर जो वुड है वो यूज टू की तरह काम करता है। व्हाट द पॉइंट्स? अब देखिएगा एक एग्जाम्पल बहुत ही ईजी दे रहे हैं। व्हेन आई यूज, एक सेकंड में इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब, चलिए देखिएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। देन आई वुड, मैं क्रिकेट खेला करता था तब मैं उससे भी मिला करता था। देन आई वुड मीट हिम टू, व्हाट द पॉइंट्स? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मैं उससे भी मिला करता था। यहाँ पर देखो एक सेंटेंस में तो मैंने यूज टू का इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तब मैं उससे मिला भी करता था। तो देखिएगा यहाँ पे जो यूज टू है वो भी वुड की तरह काम कर रहा है। चलिए अब हम लोग थर्ड यूज़ के ऊपर चलते हैं, वुड के। अब हम लोग वुड के थर्ड यूज़ के ऊपर चलते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हम लोग किसी की पसंद जानना चाहते हैं, जैसे वुड यू लाइक, कई बार आप लोगों ने सुना होगा वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिक्वेस्ट थ्रू क्वेश्चन। इसको हम लोग अंग्रेजी टर्म में कहते हैं रिक्वेस्ट थ्रू क्वेश्चन। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग जब मिलते हैं तो जैसे कभी आपसे कोई स्ट्रेंजर मिला तो आपसे वो क्या कहता है, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये पोलाइट यूज़ होता है। मॉडर्न इंग्लिश में वुड के साथ यहाँ पर कुड का भी यूज़ हो सकता है। ये बहुत ही पोलाइट यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, कि पोलाइट यूज़ होता है किसी से हेल्प मांगने का, मतलब आप कोई रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और वो भी थ्रू क्वेश्चन। अब मान ली किसी भी पेपर में वुड और कुड दोनों आ गया है और पेपर ने कहा है दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो कुड को यूज़ करेंगे। ये ज़्यादा पोलाइट होता है, मोस्ट पोलाइट। गॉट द पॉइंट्स? हालांकि वुड भी सही होता है लेकिन हम लोग कुड का इस्तेमाल प्रीफर करते हैं। तभी हम लोग कई बार जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ कॉल मी। तभी याद करिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड का इस्तेमाल बहुत रेयरली केसेस में आपने सुना होगा, इसीलिए क्योंकि कुड और वुड में हम लोग कुड को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पोलाइट होता है। हालांकि वुड यू हेल्प मी भी कहते हैं हम लोग, लेकिन कुड का इस्तेमाल करना प्रिफरेबल होता है। कई बार आप जब अपनी पसंद बताते हैं, ये तो आपने दूसरे से रिक्वेस्ट करी है तब आपने वुड का यूज़ किया है। कई बार आप लोग किसी को जब, तो ये देखिए उसका कंस्ट्रक्शन ही होता है वुड लाइक ऑब्लिक प्रीफर प्लस टू प्लस वी वन, वुड लाइक प्रीफर प्लस टू प्लस वी वन।
तभी आप लोग कई बार बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। जब कभी भी लाइक या प्रिफर आ जाए तो याद रखिएगा पेपर यहाँ पर विल का यूज़ कर देता है। लाइक और प्रिफर के सेंस में हमेशा वुड का यूज़ होता है। यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि आपको क्या करना पसंद है। कई बार आप लोगों ने अवार्ड फंक्शंस में भी सुना होगा, लोग कहते हैं आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑन स्टेज शाहरुख खान टू रिप्रेजेंट दिस अवार्ड। तभी वहाँ पर आई वुड लाइक टू मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको स्टेज पे बुलाते हुए, मतलब मेरी ये बहुत ही पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ। उस केस में भी वुड और लाइक, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर वुड का यूज़ हम लोग प्रिफरेबल करते हैं। एक और कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। माइंड वाले केस में भी हम लोग वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब उस केस में माइंड के बाद हमेशा जेरेंड का यूज़ होता है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आपको मेरी मदद करने में कोई, ये भी एक रिक्वेस्ट थ्रू क्वेश्चन के ही सेंस में आता है वुड यू माइंड वाला। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही दे दिया था रिक्वेस्ट थ्रू क्वेश्चन वाला, तो वुड यू हेल्प मी, वुड यू कॉल मी की तरह वुड यू माइंड वाला भी आता है। ठीक है, चलिए कुछ और अब एडवांस यूज़ हम आपको बताते हैं वुड का, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है पेपर में। देखिएगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो विशेस होती हैं, विशेस जिसको हम लोग कहते हैं अनफुलफिल्ड विश, जिसको हम लोग कल्पना भी कह सकते हैं आसान शब्दों में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिएगा, इफ़ आई गॉट द जॉब आई वुड हेल्प यू। अगर मुझको नौकरी मिलती तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मुझको नौकरी मिलती तो मैं तुम्हारी मदद करता। इस केस में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये एक अनफुलफिल्ड विश है, क्योंकि जो नौकरी है उसके लिए हम अभी कंपैटिबल नहीं है कि मैं वो नौकरी नहीं ले सकता, मेरी अभी एज नहीं हुई है या तो हम ओवर एज हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मुझे नौकरी मिलती तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसी तरीके से एक केस और होता है, इफ़ आई वर द पीएम आई वुड हेल्प यू। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पर आई के बाद किसका इस्तेमाल हुआ है, वर का। जब कभी भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पर अनफुलफिल्ड विश या कल्पना करी गई है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसी तरीके से इफ़ आई गॉट द जॉब, अगर मुझे नौकरी मिली होती तो मैं तुम्हारी मदद करता। देखो यहाँ पर एक एक्शन वर्ब आई है। जब कभी भी कल्पना की जाएगी तो जब एक्शन वर्ब आएगी तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी और आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो स्टेट और स्टेज थी। स्टेट और स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर कल्पना की गई है लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं मोदी होता, अगर मैं राजनाथ होता, अगर मैं पीएम होता, अगर मैं शाहरुख खान होता, लेकिन देखो अगर मुझे मिल गई होती, यहाँ पर काम हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुई है। यहाँ पर स्थिति और अवस्था में कल्पना की गई है। तो जब स्थिति और अवस्था में कल्पना होती है तो वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई एक्शन वर्ब में कल्पना होती है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है और आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। चलिए एक केस और इसमें होता है जो हम आप लोगों को बता दे दें। ठीक है, एक केस और होता है, देखिएगा, ये पास्ट अनफुलफिल्ड विश भी होती हैं, मतलब कोई बीते हुए समय में कल्पना की गई है। उसमें क्या होता है, देखिएगा, इफ़ आई हैड कॉल्ड यू यू वुड नॉट हैव
कम, अगर मैंने तुमको कॉल की होती तो तुम नहीं आते। तो जब कभी भी कोई अभी मतलब प्रेजेंट समय की कल्पना की जा रही है, तब तो वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर कोई बीते हुए समय की कल्पना करी गई है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गॉट द पॉइंट्स। तो एक यूज़ तो होता है वुड हैव वाला तब यूज़ होता है जब बीते हुए समय की कल्पना की गई है कि अगर नेहरू पाकिस्तान नहीं गए होते तो बंटवारा नहीं होता। तो ये 1947 की बात हो रही है। अगर मोदी जीत जाएंगे, अगर अगर मनमोहन सिंह जीत जाते तो वो अगर मनमोहन सिंह इलेक्शन लड़ते तो वो जीत जाते, क्योंकि मनमोहन सिंह तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो वहाँ पर प्रेजेंट की कल्पना हो रही है। जब प्रेजेंट की कल्पना होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर पास्ट की तुलना हो रही होगी या कल्पना हो रही होगी तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए इससे संबंधित चीज़ें अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, क्योंकि मैंने ये अभी ऐसे ही पढ़ा दिया है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया है। एक दफ़ा आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए विल की पास फॉर्म वुड होती है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला केस था कि राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो। इसके बाद वाला जो केस आया था ये एक यूज टू वाला केस था कि जब राम यहाँ पर था तो वो सिगरेट पिया करता था। व्हेन राम वॉज हेयर ही वुड स्मोक। ठीक है, वुड यू लाइक टू प्ले, इसका मतलब रिक्वेस्ट थ्रू क्वेश्चन वाला जब केस आएगा तो वहाँ पर वुड का भी यूज़ हो सकता है और कुड का भी यूज़ हो सकता है। लेकिन कई बार आप अपनी पसंद बताने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। तो एक तो इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन होता है और एक असर्टिव कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसमें माइंड वाला भी केस एक आता है। फिर ये होता है विशेष वाला, कल्पना वाला। ये कुछ वुड के ऐसे यूज़ होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको तैयार कर लिएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं।